क्या हाल चाल है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग के अलग अलग दिनों में, जैसे आज मैथ तो कल रीजनिंग, फिर परसों मैथ, उसके एक दिन बाद रीजनिंग। तो इससे पहले हमने मैथ पढ़ाया था, उसके बाद आज रीजनिंग में हमने इससे पहले रैंकिंग टेस्ट का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म किया था, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए आज थंबनेल से तो पता चल गया ही होगा, रीजनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी सीट रहेगा, राउंड टेबल, बेंच, उसके बाद टेबल या नीचे में करके बैठ के इसके दाएं कौन है, बाएं कौन है, दाएं तीसरा कौन है, इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आजकल एग्जाम में यानी कि 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि पजल टाइप का पूछा तो 5 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, नहीं तो एक तो फिक्स ही है। रीजनिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं सब में 1-2 प्रश्न रहते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। दिया हुआ 6 मित्र ABCD E और F केंद्र के मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ED के बाईं ओर है, C A और B के बीच में बैठा है, तो F E और A के बीच में बैठा है। इसका प्रश्न आगे दिया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 करके 5 करके प्रश्न दिए रहते हैं, इस तरह से प्रश्न दिए रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान ले, ये क्या हो गया, वृत्ताकार, बीच में क्या हो गया, केंद्र। जब हम केंद्र की ओर मुंह करेंगे, जब केंद्र की ओर जब केंद्र की ओर मुंह रहेगा तो मेरा दायां किधर हो जाएगा, इधर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन में था क्लॉकवाइज, इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और बायां किधर हो जाएगा, बायां क्लॉकवाइज। ये जब हम केंद्र की ओर मुंह करके रखेंगे तब हुआ एंटी क्लॉकवाइज दायां और क्लॉकवाइज बायां। इसी में जब हम केंद्र की ओर न करके बाहर की ओर मुंह रखेंगे, इधर क्लॉकवाइज दायां और एंटी क्लॉकवाइज बायां। इसमें ध्यान रखना है कि केंद्र की ओर कह रहा है कि वृत्त के बाहर की ओर कह रहा है कि वृत्त के अंदर की ओर कह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम इसी प्रकार राउंड में हो जाएगा, इधर की ओर दायां, जब ऊपर की ओर मुंह रहेगा, उत्तर की ओर मुंह रहेगा, फिर दक्षिण की ओर मुंह रहेगा तो इधर हो जाएगा दायां। समझ में कुछ आया? जब उत्तर की ओर मुंह रहेगा तो दायां इधर की तरफ, और दक्षिण की तरफ मुंह रहेगा तो दायां इधर की तरफ। वहीं केंद्र की ओर मुंह रहेगा दायां इधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। यदि और यदि बाहर की ओर मुंह रहेगा दायां क्लॉकवाइज। इसी पे सारे रीजनिंग खत्म। इसमें और 1-2 आएगा, हम लोग सवाल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके सवाल देखते हैं। ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरा कर बनाकर बैठे हुए हैं। 2 2 4 2 6, 1 केंद्र अंदर की हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया। ED के बाईं ओर है, क्या है, E जो है किसके बाईं ओर है, D के बाईं ओर, क्लॉकवाइज हो गया बाईं ओर। C A और B के बीच में बैठा हुआ है, C यहाँ है तो B यहाँ है तो A यहाँ हो जाता है ना, बीच में होगा। F E और A के बीच में बैठा हुआ है, F जो है कहाँ बैठा हुआ है, E और A के बीच में। तैयार हो गया।
आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है सी के ठीक दाईं ओर कौन है। क्या कह रहा है? सी के ठीक दाईं ओर कौन है। देखिए तो सी के दाईं ओर कौन है? बी है। सी के ठीक दाईं ओर बी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि बी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्या है। बी के बाईं ओर कौन है। देखिए तो बी के बाईं ओर कौन है? बायां इधर हो जाएगा, बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज सी हो जाएगा। सी किस ऑप्शन में? आइए देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? सी है। आइए और अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की मुंह करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। पहले सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 8 गो है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। जरूरी नहीं है कि किसी क्रम में है। एफ ए के बाएं को चौथे है। एफ जो है ए के बाएं को चौथे स्थान पर है और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है और ए जी के दाईं बगल में है। ई जो बी की बगल में है नहीं है। डी के बाएं कौन चौथे स्थान पर कौन होगा? इसमें हम लोग 2 चीज जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? 2 चीज जानेंगे इसमें। एवं किंतु परंतु तथा। एवं किंतु परंतु तथा अथवा और ये सब रहेगा ना। और पूछेगा ए बी में, तो हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? ए के लिए प्रयोग करेंगे। किसके लिए प्रयोग करेंगे? ए के लिए प्रयोग करेंगे। जबकि रहेगा क्या? जो रहेगा। जो जब रहेगा तो किसके लिए प्रयोग करेंगे? जो रहेगा तो ए और बी रहेगा, तो हम लोग बी के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि बाद वाला के लिए। और यानी कि पहले वाला के लिए। और क्या कहते हैं? किंतु परंतु अथवा और रहेगा तो ए वाला के लिए प्रयोग करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। बहुत काम का चीज़ है ये सवाल पूरे इसी पे बनेगा। दिया हुआ है ए बी सी डी एफ जी एच केंद्र की मुंह करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में। एफ ए के बाएं है। एफ कहाँ है? ए के बाएं चौथे है। एफ जो है ए के बायां कहाँ है? चौथा। 1 2 3 4 यहाँ है। क्या था यहाँ पे? एफ ए के बाएं चौथे है, यही कह रहा था। और सी के दाएं दूसरे। और सी और किसके लिए आएगा? इसके लिए यह जो है सी के दाएं किसने नाम है? सी के दाएं को दूसरे स्थान पर यहाँ रखेंगे। सी तब ना होगा 1 2 दूसरे स्थान पर है। आइए उसके बाद क्या कर रहा है? बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर। बी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर। बी यहाँ हो गया। बी जो है ए के बाएं के दूसरे स्थान पर है और ए जी के दाईं बगल में है। और जो है और ए जी के दाईं बगल में। और इसके लिए आया है जी के दाईं बगल में है अभी। और ए जो है जी के दाईं बगल में है। जी के दाईं बगल में ए हो गया। ई जो बी के बगल में नहीं है। ई जो है बी के बगल में नहीं, यहाँ नहीं है। ई जो कि बी के बगल में नहीं है। डी के बाएं चौथे स्थान पर। डी के बाएं को 1 2 3 4। ई जो है बी के बगल में, बी यहाँ नहीं होगा। क्या कह रहा है? डी के बाएं को चौथे स्थान पर। बी के बगल में ई जो कि बी के बाएं को चौथे स्थान पर। बी के बगल में है।
डी के बाएं को चौथे स्थान पर 1 2 3 4 हो गया। अब क्या छूट गया है? ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ हो गया। समझ गया? अब आइए एक एक करके सवाल देखते हैं। दो तीन 6 2 8 जी ई एफ। एच कहाँ चल गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। 1 2 3 4 5 और 3 2 5 2 7। ओहो हो, आइए फिर से बनाते हैं। थोड़ी माइनर मिस्टेक हो गया था। एक 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर है। एफ जो है ए के बाएं को चौथे स्थान पर 1 2 3 4 एफ यहाँ हो गया। एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर है एफ ए। और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर, सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है बी ए के बाएं बगल, बी ए के बाएं को दूसरे, बी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है और ए जी के दाईं बगल में, ए जो है जी के दाईं बगल में है। ई जो बी के बगल में नहीं है, ई जो है बी के बगल यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है। लेकिन डी के बाएं को चौथे स्थान पर, डी के बाएं को 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन? ई। एच यहाँ हो जाएगा। तो बी के बगल ई जो है ई किधर गया? ई जो बी के बगल में नहीं है, ई जो भी डी के तो मैंने बी जो डी के बाएं चौथे स्थान पर, डी के बाएं 1 2 3 4, डी के बाएं 1 2 3 4। आइए देखते हैं। एफ बी के बाएं तीसरा है, एच डी के बाएं तीसरा है। एफ बी के बाएं तीसरा है नहीं, एच डी के बाएं तीसरा है नहीं। उसके बाद सी बी के बाएं तीसरा है, सी बी के बाएं तीसरा नहीं। उसके बाद है ई एफ के बाएं तीसरा है, ई जो है एफ के बाएं तीसरा है। सवाल क्या कर रहे हैं? ई एफ के बाएं तीसरा है, ई जो है एफ के बाएं तीसरा है, कभी हो सकता है। ई एफ के बाएं 1 2 3, ठीक है। एफ के बाएं तीसरा, इधर दायां बायां, 1 2 3। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्या है? जी के संबंध में एच का स्थान, जी के संबंध में एच का स्थान, जी के संबंध में एच का स्थान 1 2 3 4। दाएं चौथा 1 2 3 4, बाएं चौथा, दाएं चौथा या बाएं चौथा कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं। दाएं चौथा नहीं है, बाएं चौथा, ऑप्शन डी। फिर पांचवा क्या है?
फिर है 5 से 9, क्या है 5 से 9। हाँ, इसमें क्या है देखिए, छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू, क्या है केंद्र की ओर है ना कि बाहर, कतार में है, सॉरी कहाँ है ये कतार में है, ये कतार में है, ठीक है। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने, यू आर के दाईं और दूसरा है, यू जो है आर के दाईं और दूसरा है, यहाँ एगो हो जाएगा। और पी कतार में सबसे अंतिम है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने, आर क्यू के सामने आर यहाँ हो जाएगा, टी क्यू का पड़ोसी है, ठीक है। पी कतार में सबसे अंतिम है, यहाँ हो गया ना। अब क्या बच गया, पी क्यू आर एस बच गया ना, एस। अब कुछ नहीं करना है, अब जो सवाल आंसर पूछेगा उसका देना है। पी क्यू और यू कहीं में कौन सा कतार में है ना, पी क्यू और यू, टी क्यू और पी क्यू और यू, टी क्यू पी, क्या है टी क्यू पी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है पी क्यू अपने स्थान बदल ले, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा, यानी पी क्यू से स्थान बदल लेगा क्यू के ठीक बाईं ओर, पी क्यू स्थान बदल लेगा टी के ठीक बाईं ओर, इधर मुंह है अब तो इधर हो जाएगा बाईं, तो क्यू। यानी कि 6 का डी, इनमें से कोई नहीं, यानी क्यू हो जाएगा, क्यू के ठीक बाईं, ओहो क्यू के ठीक बाईं और ना, सामने टी 6 का, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है, पी क्यू एस टी आर यू, पी क्यू नहीं हुआ, एस टी आर यू, एस टी हो जाएगा। एस और टी, पी आर के बाईं और दूसरा है, टी क्यू के बाईं बगल में बाईं और है, क्या कह रहा है पी आर के बाईं और दूसरा है, पी आर के बाईं और, पी आर के नहीं गलत हो गया, टी क्यू के बाईं और है, टी क्यू के दाईं और गलत हो गया, आर क्यू से विकल्प में आर क्यू गलत हो गया, एस पी के दाईं और है, एस पी के दाईं और है, नहीं गलत हो गया। क्या कह रहा है टी क्यू के बाईं और है, टी क्यू के बाईं और, हाँ बाईं और है, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। आइए 9 में लिखते हैं, निम्नलिखित कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, पी टी नहीं है, आर क्यू है, टी एस है, पी यू है, तो क्या हो जाएगा नहीं है, पी टी, पी और टी नहीं है, पी और टी नहीं है, टी पी ए की लाइन में है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ए बी सी डी एफ जी एच केंद्र की ओर मुख किए हुए वृत्त के इर्द गिर्द या एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई एक के तुरंत दाएं है और जो कि डी के दाएं दूसरा है। चलिए बनाते हैं, कै गो है, 8 गो। दायां बायां कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आराम से रीजनिंग बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है।
क्या कह रहा है? ए बी सी डी एच के बैठे हुए, सी के दाएं तीसरा और एच है, सी के दाएं तीसरा और एच है, सी के दाएं तीसरा कौन है? 1 2 3 एच, एच है। ओहो सॉरी, एफ सी के दाएं तीसरा, एफ जो है सी के दाएं तीसरा 1 2 3 एफ है, और क्या है? एफ और सी है ना, और एच के बाएं दूसरा, और किसके लिए आएगा? इसके लिए आएगा, और किसके? एच के बाएं दूसरा, एच के बाएं दूसरा 1 2 हो गया। डी सी या तो एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई ए के तुरंत दाएं है, ई जो है ए के तुरंत दाएं है। चलिए देखते हैं, जो जी के दाएं दूसरा, जी भी कॉन्सोनेंट नहीं किया हुआ, चलिए यही देखते हैं। एफ सी के दाएं, डी सी या एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है सी, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं, तो कहाँ हो जाएगा? डी यहाँ हो जाएगा। डी सी या एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ए के तुरंत दाएं है, ई ए के तुरंत दाएं है, ई जो है ए के तुरंत दाएं है, ई ए के तुरंत दाएं है और कहीं बैठ नहीं सकता है। जो ई ए के तुरंत दाएं है, ई या ए, जो इसके लिए आया, जो जी के दाएं दूसरा है, जो जी के दाएं क्या है? 1 2 दूसरा है। छूट क्या गया? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, ए छूटल है, ए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है? सी के बाएं दूसरा कौन है? सी के बाएं दूसरा कौन है? सी के बाएं दूसरा ए है कहीं? ऑप्शन ए में ए। फिर 11 में देखिए क्या है? सी के तुरंत दाएं कौन है? सी के तुरंत दाएं कौन है? ओहो बी हो जाएगा। सी के तुरंत दाएं कौन है? ऑप्शन बी में देखिए बी होना चाहिए, डी। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 11 का ऑप्शन ए बी। देख लेते हैं। ऑप्शन ए 11 का बी, ठीक है। पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं बैठा है ना, चलिए यहां से देखते हैं करके। ए ई के दाएं है, ए जो है ई के दाएं है, एफ जी के एफ 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 जी के दाएं, एफ जी के दाएं, एच ए के दाएं, ठीक। ए ई के दाएं है, ए ई के दाएं, ए ई के दाएं बायां है, जी एफ के बायां है, एच ए के बायां है, डी डी बी के दायां है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बी के दायां है। जी और डी के बीच कौन बैठा है? ये देखते हैं, जी और डी के बीच कौन बैठा है? जी और डी के बीच एफ बैठा है। कौन बैठा है? एफ। ऑप्शन बी। एच के संदर्भ में बी का सही स्थान क्या है? एच के संदर्भ में बी का सही स्थान क्या है? एच के संदर्भ में एच के संदर्भ में बी का सही स्थान क्या है? 1 2 3 4, दाएं चौथा, 1 2 3 बाएं चौथा, दाएं या बाएं चौथा कुछ हो सकता है। दाएं चौथा या बाएं चौथा, एक ऑप्शन है दाएं चौथा, ऑप्शन डी। यह सवाल उसी तरह से है, आप लोग इसको बनाइए। इसको बनाइए, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
यह भी उसी तरह से है, आप लोग इसको बनाइए। ये सारे सवाल को आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जितने भी हमारी क्लास चलती है, इस क्लास का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिए खुद अपने से, और उसके बाद जो है सॉल्व करने के बाद आप क्लास देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फायदा होगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कौन किससे आगे निकल पाता है यही मायने रखता है, और कम से कम समय में कैसे बनता है उसके लिए अभ्यास करते रहना है, जो कि आपका प्लस पॉइंट मैथ और रीजनिंग है। तो हमने मैथ का भी टॉपिक चल ही रहा है और रीजनिंग का भी साथ ही साथ चल रहा है। रीजनिंग में 4-5 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही रीजनिंग मैथ भी चल रहा है। तो आइए इसको ख़त्म किया आज, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि काफ़ी लोग जुड़ पाए। बहुत जल्द ही फुल लेंथ टेस्ट बिहार दरोगा के लिए स्पेशल लाइव लेके आ रहा हूँ, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।